SSC-MTS के लिए या फिर CGL जो भी है उसके लिए जीके जीएस का 25 क्वेश्चन लाए हैं। अभी डेली लगातार जो 2 मई से एग्जाम शुरू है उसके लिए हम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का जल्दी से पूरा वीडियो को देख लीजिए, पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर वीडियो को स्किप कर देते तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरा को वीडियो को लास्ट तक के देखिए। और अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम में जाइए, अच्छा बना के आइएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है, इसलिए वहाँ जो है देवदार का वृक्ष पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। टीक जो है टीक शीशम को बोला जाता है, ये उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चार कूट उत्सव भारत के मिजोरम राज्य का एक त्योहार है जो मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, मानव के आहार नाल में छोटी आंत में विली पाई जाती है जहाँ ये पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गातका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्न में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो बता देते हैं, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गातका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, यह भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। सिखों के धार्मिक उत्सवों में इसे कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के नाम और वर्ष निम्न में से युग्मों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ये भी सही है, प्लासी का युद्ध 1757 ये भी सही, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती है? पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती है? पांडुलिपि बता देते उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा हाथ से तार पत्रों पर, भोजपत्र जिसको बोला जाता है, पत्र लिखी जाती थी। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 2022 में निम्न में से किसी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? बताते हैं इसका ऑप्शन। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है एलन मस्क को बताया गया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया है? हम बता देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 43B के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को बताते हैं। वर्षा को डैश नामक उपकरण से मापा जाता है? वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापी जाती है, पिडानी गेज से निर्वात दबाव और बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? याद रखिएगा, गुरु बिपिन जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन है, नींद की बीमारी में के लिए निम्न में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? याद रखिए, नींद की बीमारी के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेवार है। ट्रिप्सोनोमा प्रोटोजोआ जीव जिम्मेवार है। यह सीसी मक्खी से फैलता है और इससे मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो ये तो रहा भाई क्रिकेट का खेल क्वेश्चन। जिसको भी क्रिकेट खेलने में मन लगता है उससे तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। अगर कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो एम्पायर द्वारा उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक है? बता देते हैं, हरिप्रसाद जो है बांसुरी वादक थे। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है? नागर शैली का शानदार उदाहरण है। याद है, खजुराहो का मंदिर, महादेव का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये सब जो है सो नागर शैली के लिए शानदार उदाहरण है।
आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, तो याद रखिए ये जो है वो दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल रिकॉल माई अनिबिली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? अनिबिली से याद रखिएगा अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अनिबिली से याद रखिएगा, अ से अनिबिली और अ से अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। आगे अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? इसका ऑप्शन दिखाते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है, इसमें इसका जो ऑप्शन है इसमें से सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम यानी 86 को है। इसके अलावा भी दो ऐसे राज्य है, अरुणाचल प्रदेश जो मिजोरम, जिसका जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम से 17 तथा 52 है, याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक कि उसने 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। हमारे जो संविधान है उनमें अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान तथा भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि u वस्तु दूरी है, क्वेश्चन है यदि u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई है, तो दर्पण सूत्र के लिए कौन सा सही होगा? आप लोग इंटर मैट्रिक में कई कितना बार पढ़े होंगे। इसका जो होगा वो आंसर है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है? याद रखिए गोवा में। लोहा जो है लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में है। महाराष्ट्र में नहास्वासिका बंदरगाह है तथा गुजरात में कांडला बंदरगाह है, जहाँ से लौह अयस्क निर्यातन नहीं होता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना? 950 ईस्वी में, याद रखिए राजा बना था। आगे अगला क्वेश्चन है भरत सिंह और बी.के. दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? याद रखिएगा 8 अप्रैल 1938 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 जो है किस पर आधारित था? एक वीडियो और बताए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, गरीबी। तेंदुलकर पद्धति गरीबी से संबंधित है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने जॉब्स का सृजन होगा? याद रखिए 1 फरवरी 2022 आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में 60 लाख नौकरियों देने का सृजन किया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य है? याद रखिए भवाई जो है गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। तो धन्यवाद, यहीं तक की क्वेश्चन अंत हुआ। अब कैसा लगा क्वेश्चन इसको बताइएगा, हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।